इस लग्न वाले जातक बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों पर अक्सर देखने को मिल जाएंगे। इस लग्न में वो पावर है, वो ताकत है खींच लेने की, आदेश का अनुपालन कराने वाली लग्न है ये। इस लग्न के जातकों में वह चुंबकत्व होता है, वह एक गुण होता है कि यह लोग ऑर्डर देते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। वह तत्व है इस लग्न में। समझते हैं वह कौन सी लग्न है? नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की। सिंह यानी आप समझ रहे हैं कि शेर, वह गुण इनमें होता है। ऋषियों ने यूं ही नहीं नाम दिया, यह स्वभाव पाया जाता है सिंह लग्न में। सिंह लग्न है क्या? सिंह लग्न स्थिर तत्व है। यह जो राशि वह स्थिर तत्व की है, अग्नि तत्व है, स्थिर है, तत्व में अग्नि का तत्व है। स्वामी स्वयं सूर्य हैं। अब आप समझिए कि सूर्य कौन है? सूर्य हमारी आत्मा है। हमारी सौर मंडल में सूर्य तारा है, और ऐसा तारा जो सारे ग्रहों को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में, अपने आकर्षण में बांधकर अपने चारों ओर चक्कर लगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। सारे के सारे प्लैनेट इनका चक्कर लगा रहे हैं। तो वह गुण जो है सूर्य अपनी राशि और अपने लग्न को भी दे देता है। तो सिंह लग्न के जो जातक होते हैं उनके अंदर वह पावर होती है कि इनके आगे पीछे लोग चक्कर लगाते हैं। वह इनके अंदर ओज, वह इनके अंदर तेज होता है, वह तत्व होता है सूर्य का इनके अंदर कि बाकी के सारे लोग इनके चक्कर लगाते हैं। यानी कि इतनी ऊंचाइयों पर होते हैं, ऐसे पदों पर आसीन होते हैं सिंह लग्न वाले, इतने बड़े लेवल पर होते हैं कि लोग चाहे या ना चाहे उनको चक्कर लगाना पड़ता है अपना कोई ना कोई काम इनसे करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर बैठते हैं कि इन तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। सूर्य कौन है? सूर्य राजा है। तो ऐसे लोगों का स्वभाव राजा के समान होता है। ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। अगर सूर्य पापक भाव में ना हो, पापक ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां ना हो, तो सिंह लग्न वाले जातक न्यायप्रिय होते हैं। इतने न्यायप्रिय होते हैं कि यह इनकी न्यायप्रियता समाज में दूर दूर तक फैली होती है। ऐसे लोग थोड़ा सा कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय आप तभी कर सकते हैं जब कठोरता का भाव हो। तो ऐसे लोग थोड़ा सा कठोर होते हैं, लेकिन न्यायप्रिय होते हैं। न्याय इनको पसंद होता है। यही एक ऐसी लग्न है जिसके जातक ऊंचाइयों पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वह गुण होता है, उनके अंदर वह तत्व होता है। अपने लक्ष्य के प्रति ये पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जो लक्ष्य इन्होंने ठान लिया, एक बार साध लिया, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इतनी गजब, इतनी प्रबल इच्छा शक्ति और इतना मजबूत आत्मबल इनका होता है। थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या और डिस्क्रिप्शंस होते हैं इस लग्न की। क्योंकि द्वितीय भाव के साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। तो द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, द्वितीय भाव हमारा वाणी का भाव है, धन का भाव है, और 11वां भाव हमारी आय का भाव है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। और जो बुध हैं वह सूर्य की इस लग्न में कारक नहीं है, अच्छे नहीं माने गए हैं। तो करना क्या है कि बुध वाणी के कारक है। तो हमें कुछ भी ऐसा बोलकर किसी को कष्ट नहीं देना। क्योंकि हमको लगता है कि ये चीज गलत हो रही है, हमको लगता है यहां पर ये चीज नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, तो हम कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंह लग्न के जातक कठोर बोल जाते हैं, सीधे सीधे खरा खरा बोल जाते हैं। तो क्या होता है कि वाणी दोष लगता है, सामाजिक स्तर पर चुभ जाती हैं, लोगों को बातें बुरी लग जाती। उसी बात को आप दूसरे ढंग से घुमा के कह सकते थे। और यह नियम आप अपने परिवार पर भी लगाएं। परिवार के सदस्य भी आपको कुछ मामलों में कभी कभी बहुत बुरा मान लेंगे, क्योंकि आप बहुत कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो लोगों को बुरा लग जाए। भले ही वह सच है, वह जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं राय यही दूंगा
कि आप अपने शब्दों को थोड़ा सा मोड़ कर भाव वही रखें, समझाने वाला, सही रास्ते पर लाने वाला, न्याय प्रिय, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का कठोरपन जो है वह थोड़ा सा कम करें, ध्यान दें उस पर। दूसरा, धन के मामलों में भी आपके अंदर वह अनुशासन, वह कठोरता देखने को मिलती है। अगर कहीं पर आपके सिद्धांतों, आपके उसूलों के विपरीत धन भी मिल रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं, आप अनुशासित हैं, आपका एक सिद्धांत है। थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा आप मॉडरेट हो जाइए, थोड़ा सा अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है। यही स्थिति आय के मामलों में है। इनकम भी आप अपने ढंग से, आप पैसा जो लेना चाहते हैं वह अपने ढंग से, थोड़ा सा इसमें भी आपको परिवर्तन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आपके अंदर इलास्टिसिटी आ जानी चाहिए अपनी आय को लेकर, अपनी डिजायर्स को लेकर। उस इच्छा पूर्ति के लिए आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपनी सोच में लचीलापन लाना चाहिए कि वह ना सही तो चलिए यही सही, इससे भी समझौता कर लेते हैं। बाकी आपके अंदर तो प्रभुत्व गुण है कि आप जो ठानेंगे वह आप पा लेंगे, लेकिन तत्काल में जो मिल रहा है उसको भी सहर्ष स्वीकार करें। थोड़ा सा इस स्तर पर सिंह लग्न के जातकों को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी, आप जो चाहेंगे वह सब कुछ पाएंगे। लेकिन अगर सूर्य थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में है, परेशानी वाली स्थिति में है, तो यह स्थितियां निर्मित करेगा बुध। क्योंकि सूर्य है, आप राजा हैं, तो वह गुण थोड़ा सा अपना आज के समय के हिसाब से भी ढालने की कोशिश करिए। तृतीय भाव के साथ ही साथ दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। तृतीय भाव हमारा जो है हमारा धैर्य है, तृतीय भाव हमारा पराक्रम है, हमारा साहस है, छोटे भाई बहन है, और दसम भाव हमारा कर्म है, हमारा राज्य है। आपके अंदर राज्य को वो पाने का जुनून रहता है कि नहीं मैं टॉप पे पहुंचूंगा, यह जुनून रहता है, पहुंचते भी हैं। आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हो पूरे समर्पण भाव के साथ करते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, आपको पता होता है आपको क्या करना है। आप उस गति को संभाल सकते हैं कि किस रफ्तार में आपको चलना है, यह भी आपको पता होता है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि लक्ष्य सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। यह भी ध्यान रखना है कि थर्ड हाउस के हमें अपने खुद के व्यक्तित्व पर भी ध्यान रखना है, हमें अपने धैर्य को भी ध्यान रखना है, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ा के इतना नहीं पहुंचा देना है कि हम यह भी डिसीजन न ले पाए कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब कौन सा काम करना है। अपना भी ध्यान रखना है। लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव सफलता के लिए जरूरी, यह आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़ा आप अतिरेक से बचें, अति करने से बचें, अपनी लिमिट में करें। आपके अंदर वह गुण, वह तत्व है, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अतिरेक से बचें, अपनी लिमिट, अपने शरीर की, अपने मानसिक स्तर की लिमिट के अंदर आप अपनी चीजों को करें। हो सकता है कि 10 दिन वाली चीज आप 12 दिन में पाएं, लेकिन आप थोड़ी सरलता से पाएंगे, थोड़ा मन को प्रसन्न रख कर पाएंगे और विरोधी आप नहीं बनाएंगे। यह इस तरह से लक्ष्य का पाना ज्यादा लंबे समय तक आपको सफलता पर काबिज रख सकता है। पंचम भाव के स्वामी होते हैं गुरु यानी बृहस्पति देव, साथ ही साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। तो ज्ञान की, विद्या के, बुद्धि के, आपकी शिक्षा के कारक बृहस्पति देव साथ ही साथ अष्टम के भी होते हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान का जो प्रयोग है वह सीमाओं में करें। आप जब ठान लेते हैं या जब आप किसी को कुछ मान लेते हैं तो आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। आप अगर मित्र मान लेते हैं तो मित्र को फायदा देने के लिए या मित्र की सहायता करने के लिए सीमाएं तोड़ देते हैं, और यही स्थिति उलट होती जब शत्रु मानते। तो अपने ज्ञान का प्रयोग आप अपने विवेक के साथ करें तो आप जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं उनसे ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें और कभी आप ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें कुछ इलीगल कॉम्प्लिकेशंस को लांघने की जरूरत हो। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य की स्थिति खराब होगी तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें सिंह लग्न वाले, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है, विद्या का है, बुद्धि का है। तो आपके अंदर ज्ञान, विद्या और बुद्धि का भी अच्छा तारतम्य होता है, लेकिन आप लोग प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ होता है। थोड़ा सा विद्या और बुद्धि का भी प्रयोग जरूर करें। आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। सूर्य यानी राजा, तो आप राजा हैं, तो आपको क्या चाहिए? अगर अच्छा राजा बनना है तो अपने नौकरों के साथ, अपने निम्न वर्ग के, निम्न वर्ण के व्यक्तियों के साथ, निम्न वर्ग के सहयोगियों के साथ अच्छा तारतम्य लेकर चलना।
आपके अंदर वो जो क्रोध का समावेश होता है वह विरोधी पैदा करता है, वो भी निम्न वर्ग के। आपसे निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होंगे उनके मन में विद्रोह की भावना बनी रहती है। आप उनको साथ लेके, उनको साथ जोड़ के, उनके मन से मन मिला के अगर चलने की कोशिश करें तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। दमन करने की नीति को ना अप्लाई करें, कोशिश ही करें, क्योंकि अगर सूर्य बहुत विकराल स्थिति में होंगे और अगर शनि की स्थिति थोड़ी सी भी प्रॉब्लमेटिक होगी तो यह भाव मन में आ जाएगा। तो रोग, ऋण और शत्रु के भाव का जो स्वामी शनि है वह भी आपसे यही चाहता है कि आप सामंजस्य बिठाएं, सहयोग करें अपने से निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ, और एक अच्छा राजा भी यही करता है। शनि भी, शनि कौन है? यानी दास, यानी आपके सेवक, नौकर, चाकर, आपको सपोर्ट करने वाले, आपके सहयोगी, आपसे निम्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं, आपके पास पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके समाज में, वह सब आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आपके अंदर वह जो गुण है, आपके अंदर वह जो तेज है, वह जो ओज है, आपके अंदर वह जो विद्वता है, वह उनके सहयोग के लिए आप प्रयोग करें। फिर आप देखिए कि कैसे आपने वह जो सोच रखा है कि आप आगे चले और पूरा जनसमूह आपके पीछे चले, यह बिल्कुल तैयार बैठा आपके पीछे चलने के लिए। थोड़ा सा शनि के उस तत्व को बैलेंस में ले आए। सप्तम भाव का स्वामी भी शनि बनता है। यही स्थिति सेम आपके जीवन साथी के ऊपर लागू होती है। आप अनुशासन प्रिय हैं, आपका स्थिर राशि है, और अगली राशि जो है जीवन साथी के, वह वायु तत्व राशि है। थोड़ा सा तालमेल, क्योंकि आपका जीवन साथी थोड़ा सा सुस्त हो सकता है, थोड़ा सा चीजों को ढंग से ना रखने वाला हो सकता है, थोड़ा सा केयरलेस हो सकता है चीजों के प्रति। आप अनुशासन प्रिय हैं तो कहीं ना कहीं खटपट मन मुटाव होगा, क्योंकि सामने की जो राशि है वह शनि की राशि है और आप सूर्य की राशि की हैं। यानी आपका स्वामी सूर्य है और सामने का स्वामी जो है जीवन साथी का वह शनि है, तो इनमें आपस में शत्रुता है, वह तत्व नहीं मैच करते। इस कारण भी थोड़ा सा दमनकारी नीति, थोड़ा सा एग्रेसिव बोल देने की नीति, थोड़ा सा दबाव में लेने वाली नीति का अनुपालन मत करें। क्योंकि अगर शनि या सूर्य की स्थितियां कुछ थोड़ी सी ऐसी होंगी, या सप्तम भाव पर कोई दृष्टियां पापक ग्रहों की होंगी, तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी जो कि घर में कलह का कारण बन सकती हैं। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी बात जो है वह इस ढंग से रखनी है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई विरोधाभास न पैदा हो, उसको यह महसूस हो जाए कि हाँ, हम गलत हैं। और यह आपके समझाने से और आपके सटीक तर्क देने से ही होगा। अब बात करते हैं, आपके खर्च भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। आप खर्च के मामले में मूडी हैं, आपकी समझ में आ गया तो बहुत खर्च कर देंगे, और नहीं समझ में आया तो बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, और आपके खर्च जो होते हैं वो उतार चढ़ाव भरे भी हो सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर डिस्टर्बिंग है, चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टियां हैं, या 12वां भाव जो है वह पापक दृष्टि में है, तो आपकी इनकम जो होगी वह आपके खर्च से कम होगी, यानी कि आपके पास पैसे बचने की दिक्कत हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। इसलिए चंद्रमा के उस तत्व को बैलेंस में ले आए, और यह ध्यान रखें कि मूड को स्विंग ना होने दे। खर्च के मामलों में मूल्यांकन करें, एक बजट बनाएं कि आपका क्या खर्च हो सकता है, और आप अपने चाटुकारों से दूर रहें। आपका ज्यादातर पैसा चाटुकारों पर खर्च हो सकता है, जो आपकी वाहवाही में लगे हों। उनको पता है कि आपका स्वभाव राजा के समान है, आपको वो प्रसन्न कर लेंगे तो आप सब कुछ लुटा देंगे। अपनी इस आदत पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं आपके सबसे पावरफुल ग्रह की, और वह होते हैं चतुर्थ भाव यानी वृश्चिक राशि, और आपके नवम भाव यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल की। सूर्य यानी आप कौन? राजा। तो राजा कुछ काम अकेले नहीं करता। राजा कौन? राजा को चाहिए सेनापति, जिनको वो ऑर्डर देके उनसे काम करा सके। तो आपके अगर सूर्य की स्थिति और मंगल की स्थितियां अच्छी, तो आप इतने ऊंचे पदों पर आसीन होंगे कि आप आदेश देंगे और आपके आदेश का अनुपालन लोग करेंगे। इसीलिए तो सेनापति वाला जो ग्रह है वह आपकी कुंडली में राजयोग कारक माना गया है। आपके अंदर वह तत्व विद्यमान है कि अगर आप बाकी के तत्व यानी बुद्ध के तत्व को, यानी कि अगर आप शनि के तत्व को बैलेंस में कर लें तो आप आदेश देने वाले पदों तक पहुंच सकते हैं, चाहे व्यापार में, चाहे किसी प्रोफेशन में, राजनीति में, या फिर नौकरी में। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यह ध्यान रखिए कि आपको किस चीज का बैलेंस बनाना है। सिंह लग्न वाले जातकों को केवल बैलेंस की जरूरत है, बाकी परमात्मा ने उनके अंदर आगे बढ़ने के सारे गुण दे रखे हैं।
थोड़ा सा अगर आप धैर्य और थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपको ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, कोई सी ताकत है ही नहीं। आपकी आय भाव का स्वामी बनता है बुध, जो कि कारक स्थिति में नहीं है। अगर कुंडली में प्रॉब्लमेटिक है तो आपकी इनकम को वो प्रॉब्लम करेगा। तो अगर सिंह लग्न के जातकों को आय से संबंधित कोई समस्या हो रही तो बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप ओम ब्राम ग्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का 15 से 20 मिनट सुबह जाप करें। आय में निश्चित बदलाव दिखेगा जो कि सकारात्मक होगा। संतान के संबंध में अगर कोई समस्या या परेशानी या कोई पीड़ा हो रही है, या फिर आपको गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, या आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कम से कम 20 मिनट जाप करें। उसके बाद देखें कि आपके विरोधी धीरे धीरे गुप्त शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ निम्न वर्ग या निम्न वर्ण के व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, कोई साजिश रच रहे हैं, ऐसा बार बार हो रहा, या कोई रोग आपको छिटपुट बार बार परेशान कर रहा, बार बार आपको लग रहा, हालांकि अगर सूर्य की स्थिति खराब ना हो तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत गजब की होती है, लेकिन फिर भी अगर स्थितियां प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं तो शनि ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि के बीज मंत्र का जाप रात में अंधेरा हो जाने के बाद आप कभी भी 15 से 20 मिनट जाप करें तो रोग ऋण और शत्रुओं से होने वाली जो समस्या होगी उसमें धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलता दिखेगा। और एट लास्ट अगर आपको लगता है कि आप ऑल ओवर चारों तरफ से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप किसी काम में हाथ डालते हैं, परेशानी हो जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो आप जिक्र भी नहीं कर सकते, आपको अपना बिल्डिंग, आपको अपने मकान, आपको अपने भवन से कोई दिक्कत है, गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, माता की ओर से कोई कष्ट हो रहा है, या परिवार में कोई सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप आप सुबह करें। उसके बाद देखिए ऑल ओवर चारों तरफ से सुख और समृद्धि किस तरह बरसने लगेगी, क्योंकि सिंह लग्न के लिए यह जो मंगल है यह सच में बहुत मंगलकारी है। आप करके देखिए, लाभ होगा, निश्चित होगा। बस लगभग 2 महीने का समय खुद को देखिए, इन मंत्रों का जाप करके देखिए, जिस चीज से संबंधित समस्या है उस तरह के मंत्र का जाप करें और उसके बाद अपने जीवन में बदलाव देखें किस तरीके से आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। और कुदरत ने जो आपको यह इतनी मूल्यवान लग्न दी है इसका लाभ उठाएं। यह लग्न सबको नहीं मिलती और यह लग्न आपको यूं ही नहीं मिली है, पूर्व के जन्म में आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए, आपके अंदर आपने राजाओं के उस धर्म का पालन किया, तब आपको राजाओं वाला यह लग्न मिला है। मेरी राय यही है सिंह लग्न के सभी जातकों से कि वह थोड़ा सा नियंत्रण करें, जो बातें भी बताई गई हैं उनका अनुपालन करें। कोई समस्या आती है तो बीज मंत्र का उस ग्रह के जाप करके देखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप राज्य करने के लिए आए हैं, आप शासन करने के लिए, आप समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, आप समाज से बुराइयों को निकालने के लिए आए हैं। आपका जन्म इसलिए हुआ है। आप जब यह करेंगे तो आप अपने आप फेमस होंगे, आपके पास अकूत संपत्ति धन दौलत होगी और आप निश्चित तौर पर अरबपति बनने तक की संभावनाएं आपकी लग्न में निश्चित हैं। लाभ लें, फायदा उठाएं सिंह लग्न के जातक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। अगले फिर वीडियो में अपने आपसे बात करूंगा मैं कन्या लग्न की, क्या गुण अवगुण होंगे, क्या सावधानियां बरतें, कौन कौन से जाप कर लें और किस प्रकार वह अपने करियर की, अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, अपने समाज की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगले वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए जय महाकाल।